अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस जो हैं वो किसी भी की बुक से लर्न किए जा सकते हैं। लेकिन जो मेजर टॉपिक होता है, जो मेन कंसर्न होता है वो ग्रामर होती है। और क्योंकि जब ग्रामर जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो रोड लर्निंग जो है वो काम नहीं आती और हमारा इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट को लूज़ नहीं करना, क्योंकि हम करने जा रहे हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की एक्सरसाइज। और इसमें जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं वो हम सारे एवेल्यूएट करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे और सबको डिस्कस करने के बाद उनको एक्सरसाइज से रिलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चाइनीज़ न्यू ईयर एक्सरसाइज। अब शुरू करते हैं हम लोग। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ओपन पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 कलेक्टिव नाउन्स। सबसे पहले ग्रामर के टॉपिक में आ रहा है पेज नंबर 21 में चाइनीज़ न्यू ईयर में 10th क्लास की ये बुक है। और इसमें 21 पेज ओपन करें स्टूडेंट्स, और 21 पेज ओपन करके अपने सामने रख लें और आप देखेंगे सबसे पहले ग्रामर का जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है। और ग्रामर का जो टॉपिक आ रहा है वो कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट्स। वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन ही क्यों कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन ही क्यों कहते हैं? और कलेक्टिव नाउन होता क्या है और ये बनता किससे है? तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं जी। नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, यही है। और जब इसके साथ कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव का मतलब है कलेक्ट करना, मजमुआ, तादाद, इकट्ठा होना। और कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स। चीज़ों का एक ग्रुप हो या अशिया का एक ग्रुप हो, चीज़ों का ग्रुप हो या अशिया का ग्रुप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि कलेक्टिव नाउन जब चीज़ों का एक ग्रुप हो, अशखास का एक ग्रुप हो, लेकिन उसको एक नाम दिया जाए, लेकिन उसको क्या किया जाए? एक नाम दिया जाए, तो वो हमारा बन जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी है, आर्मी में अब कितने सोल्जर्स होते हैं? यंग, ओल्ड, मीडियोकर एज के सारे होते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी। पुलिस में कितनी सारी फोर्सेस होती हैं, वुमेन होते हैं, मेन होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं और जो यंग एज के होते हैं, लेकिन सबको हम कहते हैं पुलिस। क्या कहते हैं? पुलिस। ज्यूरी, अब ज्यूरी क्या होती है? जजिस का एक ग्रुप होता है, जजिस का एक ग्रुप होता है और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो हम बर्ड्स का जो एक जो है वो, अगर मुख्तलिफ बर्ड्स का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ बर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे हैं, उसका एक ग्रुप है, तो हम उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो इसी तरह इसको अगर कलेक्टिव नाउन उस सूरत में बनता है जब चीज़ों और जगहों का या अशखास या चीज़ों का एक ग्रुप हो और उस ग्रुप को हम एक नाम दें। जब हम एक नाम देंगे दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सबसे बड़ी डेफिनेशन, अशिया या अशखास का एक ग्रुप जिसको हम एक नाम दे सकें, जिसको हम क्या दे सकें? एक नाम दे सकें, तो ये हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट्स ओपन योर पेज एट 21। कलेक्टिव नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और हमने रेलिवेंट जो है कलेक्टिव नाउन लगाना है। रेलिवेंट यानी कि जो सूट करता है वो कलेक्टिव नाउन लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? इट इज़ गैंग। गैंग क्या होता है स्टूडेंट्स? गैंग होता है रॉबर्स का, जो मतलब जो रॉबर्स होते हैं, चोर होते हैं, जो चोरी चिकारी करते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको गैंग बोलते हैं। अब क्राउड हजूम को बोलते हैं, लोगों का एक ग्रुप। कमेटी जो होती है वो लोगों का एक ग्रुप होता है जो मुख्तलिफ फैसले करती है। क्लास स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। क्रू, अब अमला बोलते हैं, आर्मी के मुख्तलिफ आर्मी मैन हो गए, उसको बोलते हैं। ऑडियंस जो ड्रामा या स्टेज वगैरह देखने जाएँ तो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ड्रामा या स्टेज का ड्रामा देख रहे होते हैं, उसको हम ऑडियंस बोलते हैं। वैसे भी अगर मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो यू आर एन ऑडियंस। फैमिली में सारे ख़ानदान के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके क्या बनते हैं? एक फैमिली बनते हैं। तो ये जो हैं वो मीनिंग्स हैं। अब हम इनको करते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ टू मेक 8 to 9 डिशेज़ फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। इट इज़ टिपिकल। अब ये टिपिकल है चाइनीज़ के, किसके लिए? चाइनीज़ फैमिली के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिनर फॉर न्यू ईयर्स ईव डिनर, कि ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ये मखसूस है चीनी ख़ानदान के लिए कि 8 से 9 डिशेज़ बनाए
ईव डिनर के लिए। द डैश अपलॉडेड, अपलॉडेड होता है दाद देना, शाबाश देना, हार्टली बड़ी ज़ोरदार अंदाज में। एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो किसने दाद दी? ऑडियंस ने। किसने दाद दी? ऑडियंस, द ऑडियंस। तो इस सेकंड में आएगा ऑडियंस। द थर्ड इज द डैश हैज़ हैड अ फिजिक्स लेसन, क्लास का कौन सा लेसन चल रहा था? फिजिक्स का। 4 में द डैश ऑफ रॉबर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का एक गैंग था जो पकड़ा गया किससे? पुलिस ने। अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, अब जैसे ही क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया और लोगों के हजूम को हमने नाम दे दिया जी क्राउड है। नंबर 6 पे आए, द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट हिज मंथली मीटिंग, कमेटी ने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जब उनकी मंथली मीटिंग हुई। नेक्स्ट जो है 7th है, द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के अमले ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के अमले ने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लुक स्मार्ट इन दी यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म में बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन देखा कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सनस आर थिंग्स होता है, चीज़ों या अशख़ास का जो मजमूआ होता है, लेकिन उनकी पहचान ये होती है कलेक्टिव नाउन की कि हम इसको एक कॉमन एक नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो ये है, यूज़ ऑफ मस्ट एंड यूज़ ऑफ मस्ट नॉट, यूज़ ऑफ मस्ट एंड यूज़ ऑफ मस्ट नॉट। अब मस्ट, जब मस्ट का लफ्ज़ यूज़ होता है किसी भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट में, तो स्टूडेंट जान लीजिए कि मस्ट का मीनिंग ये होता है कि लाजमी फ़र्ज़ अदा करना है, लाजमी काम करना है। यू मस्ट हैव टू से योर प्रेयर्स, तुम्हें लाजमी अपनी नमाज अदा करनी है। यू मस्ट हैव टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन, तुम्हें अपने लाजमी अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। और जब पुरज़ोर अंदाज में किसी बात से मना किया जाए, यू मसंट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिसमें ज़ोरदार अंदाज में हम किसी काम के करने से मना करें, किसी काम के करने से जब मना किया जाता है, मना करें तो मस्ट नॉट आता है। जब किसी काम के करने का पुरज़ोर अंदाज में कहा जाए, पुरज़ोर अंदाज में कहा जाए तो उसको मस्ट बोलते हैं, पुरज़ोर अंदाज में कहा जाए उसको मस्ट बोलते हैं। फ़राइज़ की अदायगी के लिए हमेशा मस्ट आता है, और अगर हम किसी काम के करने से मना करें तो उसमें मसंट आता है, मसंट। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज इसकी 22 पेज पे है, जिसमें उन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करें विद मस्ट और मस्ट नॉट। अब हम लोगों ने 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट हम लोगों ने फ़राइज़ की अदायगी के लिए किसी काम के करने के लिए कहना है, और मस्ट नॉट हम लोगों ने कहना है कि जब किसी काम करने से मना करना है। नंबर 1 है, शी डैश ईट सो मच शुगर, अब ज़्यादा चीनी खानी चाहिए, शी मसंट, उसे नहीं खानी चाहिए, ईट सो मच शुगर, के वो ज़्यादा चीनी खाए। स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दियर स्कूल, अब स्कूल में दाखिल होने के लिए हमेशा गेट से गुजरना पड़ता है, एंट्रेंस से गुजरना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो फिर स्टूडेंट्स को चाहिए कि कहाँ से एंटर हो, एंट्रेंस गेट से, ये ना हो कि दीवारों से फलांग के। यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, टेलीविज़न ज़्यादा देखना चाहिए, यू मसंट वॉच टेलीविज़न, तुम्हें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, यू मसंट वॉच सो मच टीवी, तुम्हें टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर डेट कफ, अब खांसी के लिए, कफ के लिए, या कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई लाजमी लेनी चाहिए। ही मस्ट टेक मेडिसिन फॉर डेट कफ, उस खांसी के लिए तुम्हें चाहिए कि यू मस्ट टेक मेडिसिन, कि तुम मेडिसिन लो। विजिटर्स डैश स्मोक, विजिटर्स मसंट स्मोक, विजिटर्स को चाहिए कि वो स्मोकिंग ना करें, नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि यूज़ ऑफ मस्ट एंड मसंट में क्या है, कि मस्ट नॉट में क्या है, मस्ट में है कि हम किसी काम के करने का ज़ोर देते हैं कि ये काम तुम्हें ज़रूर करना है, और जब मसंट का ये वर्ड आता है तो हम किसी काम के करने से मना कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब की हम वीडियो में देखते हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करना है। हम लोगों का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट ग्रामर में चाइनीज़ न्यू ईयर में आ रहा है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करें और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करना चाहिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो पेज नंबर 22 है, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, मैं आपको वो वर्ड्स बताऊंगी जिनसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लाजमी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती रहूँगी, आप लोगों ने उनको बुक्स में राइट करते जाना है, बुक्स में साइड पे आपने राइट करते जाना है, तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन वर्ड्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इज़, आर, एम के बाद फोर्थ फॉर्म लगनी है। कौन सी फॉर्म लगनी है? फोर्थ फॉर्म लगनी है स्टूडेंट्स, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि इज़, आर, एम के बाद हम लोगों ने फोर्थ फॉर्म लगानी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है जिसमें हम यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवंट वॉच ऑल द टेंसेस वीडियो, यू कैन वॉच माई टेंसेस वीडियो। आप लोग वीडियो वॉच कर सकते हैं सो डैट योर कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जब हम इस पे हिंट्स में पढ़ें तो आप अच्छे से एनालिसिस कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का स्मार्ट वर्क हो सके और आप अच्छे से ग्रामर को ग्रैस्प कर सकें, आप अच्छे से ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम चले शुरू करते हैं और मैं आपको वर्ड्स बताऊँगी, आप लोगों ने वर्ड्स साथ साथ अपनी बुक्स पर राइट करते जाना है, ताकि जब भी आप देखें तो आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएं या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएं, आपको कैसे पता चलेगा कि आइदर इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। वो सॉल्व कैसे हो गई है कि जैसे हम लोगों ने सॉल्व की थी कि व्हेन के बाद सेकेंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट आता है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए बताऊँगी कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिसमें 100% श्योर सी बात होती है कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है, यानी इज़, आर और एम के बाद फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। तो लेट्स स्टडी। नंबर 1, यू डैश लाइक चॉकलेट। यू डैश लाइक चॉकलेट, ये हैबिट का जिक्र है, ये हैबिट का जिक्र है। तो इसमें आएगा यू डोंट लाइक चॉकलेट। यू डोंट लाइक चॉकलेट, तुम चॉकलेट पसंद नहीं करते। अब जब भी स्टूडेंट याद रखिएगा, 3 वर्ड्स इस एक्सरसाइज में 3 वर्ड्स हैं जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये 3 वर्ड्स आएंगे तो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। एट द मोमेंट, नंबर 1 स्टूडेंट राइट डाउन, एट द मोमेंट। नंबर 2 टुमारो, एट द मोमेंट। नंबर 2 टुमारो। नंबर 3 जो है वो ये है हमारा नाउ, नाउ। नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? नाउ। अब ये वर्ड्स स्टूडेंट याद रखिएगा, वैसे भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन, तो ये नोट्स आप बनाते जाएं, ये आप नोट्स बनाते जाएं अपनी बुक के ऊपर, छोटे छोटे पेजेस लगा के, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी जो है बहुत अच्छी सी हो जाएगी। एट द मोमेंट आ जाए, टुमारो आ जाए या नाउ आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, टुमारो आए या नाउ आए, तो आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है, बाकी में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। एट मोमेंट, एट द मोमेंट, टुमारो और नाउ, एट द मोमेंट, टुमारो और नाउ। 3 वर्ड्स आ जाएं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है, और बाकी में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है तो बाकी में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। जी स्टूडेंट्स, शी डैश स्टडी एट द मोमेंट। जब एट द मोमेंट आ गया तो हम लोगों ने शी के साथ इज़ लगाएंगे। शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, वो यहाँ अब नहीं पढ़ रही है। शी इज़ नॉट स्टडिंग, शी इज़ स्टडिंग, नॉट का यूज़ है तो आप लोगों ने नॉट लगाना है। शी इज़ नॉट स्टडिंग, वो स्टडी नहीं कर रही है एट द मोमेंट, इस लम्हे। दे डैश राइस एवरी डे, एवरी डे जब भी स्टूडेंट्स एवरी डे की बात आ जाए, स्टूडेंट याद रखिएगा, अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ साथ साथ, वो राइट डाउन किया करें। जब एवरी डे आ जाए, जब स्टूडेंट्स एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का साइन होता है। जैसे एट द मोमेंट आ जाए, टुमारो आ जाए या फिर नाउ आ जाए, तो जैसे ही एवरी डे का मीनिंग आता है तो ये रूटीन की बात होती है, और जब रूटीन या हैबिट का जिक्र होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है लाजमी। दे डोंट ईट राइस एवरी डे, वो रोज़ाना चावल नहीं खाते हैं। अब नाउ आ गया तो जैसे ही एट द मोमेंट, टुमारो या नाउ आ जाए स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। वी आर नॉट वर्किंग नाउ। अब हेयर, इट रेन्स अ लॉट हेयर, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। टुमारो आ गया, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। तो यहाँ पे जो है वो 3 वर्ड्स की वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होना। जी स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो हाइफन का है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है चाइनीज़ न्यू ईयर में वो है हाइफन का। हम लोगों ने डिस्कस किया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन चीज़ों का या अशख़ास का मजमूआ जिसको हम एक नाम दे सके। फिर हम लोगों ने कहा यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट में जिसमें आपको लाजमी कोई बात कहने पे जोर दिया जाए कि आपने ये काम लाजमी करना है, और मस्ट नॉट जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए और पुरजोर अंदाज में यू मसंट गो देयर, यू मसंट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए। फिर आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसमें हम लोगों ने ट्रिक देखी। ट्रिक ये देखी जहाँ पे एट द मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, टुमारो, 3 वर्ड्स आए, आप लोग राइट कर लें अपनी बुक पे, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होगा। और जैसे ही एवरीडे की बात आ जाती है, हेयर की बात आ जाती है, डेली की बात आ जाती है, तो ये रूटीन लाइफ को शो करते हैं। और जब रूटीन या हैबिट का जिक्र आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। और अब जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हाइफन। हाइफन स्टूडेंट क्या होती है? एक छोटी सी लाइन होती है, एक छोटी सी लाइन होती है, इसको हाइफन बोलते हैं। छोटी सी लाइन होती है, इसको हाइफन बोलते हैं। आज हमने देखना है कि हाइफन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हाइफन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो ताकि आप लोगों का ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाए। और पेज नंबर 23 पे हाइफन है, पेज नंबर 23 पे हाइफन है। अब हाइफन का मतलब क्या होता है? हाइफन होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। हाइफन आर यूज टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन व्हेन द वर्ड कांट फिट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द लाइन। अब ये क्या होता है? हाइफन कहाँ पे यूज़ होता है? हम लोग लाइंस राइट कर रहे हैं, यहाँ पे आके हमारा सपोर्ट राइट करना था, आगे लाइन नहीं बची, तो हम लोगों ने क्या किया? हाइफन यूज़ किया और नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लाइन पे राइट कर दिया। समझ आई? मैंने आपसे ये कहा कि हाइफन कहाँ यूज़ होता है। हाइफन जब हम राइट कर रहे होते हैं तो हाफ वर्ड लिखा जाता है। आधा वर्ड मेरा सपोर्ट का सपोर्ट यहाँ पे लिखा गया, आगे मार्जिन लाइन आ गई या प्लेस ख़त्म हो गई, जगह ख़त्म हो गई, तो हमने हाइफन लगा के नेक्स्ट जो है आधा पार्ट नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया। तो हाइफन क्या होता है? हाइफन वर्ड को सेपरेट करने के लिए, या वर्ड जब लाइन का एंड हो तो हमने हाफ वर्ड लिखना हो तो हाफ नेक्स्ट लाइन पे लिखे, तो हाइफन की मदद से वो आपस में कनेक्ट हो जाता है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि ये हाइफन की मदद से कनेक्ट किया गया और वो रॉन्ग नहीं होता, वो रॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट जो है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस मेक नेचुरल डिविजन्स। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब स्टूडेंट प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस? प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीफिक्स और सफिक्स, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ग्रामर के आ रहे हैं, आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस करके इसको पढ़ना है। प्रीफिक्स जब हम किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई वर्ड ऐड करते हैं, किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई वर्ड ऐड करते हैं तो जिससे नया वर्ड बन जाए। जैसे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, जैसे है क्वालिफाई, जैसे है क्वालिफाई, स्टूडेंट क्वालिफाई है, तो इससे पहले अगर हम डिस लगा दें, इससे पहले स्टूडेंट्स अगर हम डिस लगा देते हैं, डिस, अगर इससे पहले हम क्या लगाते हैं? डिस लगा देते हैं, तो डिसक्वालीफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। तो हमने प्रीफिक्स के बाद हाइफन लगाते हैं, प्रीफिक्स के बाद हाइफन लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। कुछ जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, मसलन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, इंटरनेशनल में इंटर के बाद इंटर जो है वो हमारा प्रीफिक्स है और नेशनल जो है वो हमारा वर्ड, रूट वर्ड है। अब प्रीफिक्स के बाद कुछ नेचुरल होते हैं, इंटरनेशनल के बाद, इंटर के बाद लाजमी आना, इंटर के बाद लाजमी आना है हाइफन, और उसके बाद नेशनल आ जाएगा। यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में कुछ नेचुरल होते हैं, पहले से लैंग्वेज में लगे होते हैं, वो हमने लाजमी लगाने। एक हमने लाइन के एंड पे जब आधा वर्ड एक लाइन में हो, दूसरा आधा वर्ड नेक्स्ट लाइन पे हो, लेकिन प्रीफिक्स हाइफन लगेगा पहले वर्ड के साथ, पहले आधे वर्ड के साथ, पहले हाफ वर्ड के साथ लगेगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव से पहले कभी भी हाइफन नहीं आता, हाइफन कभी भी स्टूडेंट्स नहीं आता। किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? इसम मारफा। मसलन कैसे? प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं? इसम मारफा, पाकिस्तान, अमेरिका, रोहान, ये इसम मारफा। इनसे पहले कभी भी जो है वो हाइफन नहीं आएगा, हाइफन नहीं आएगा स्टूडेंट्स कभी भी। किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले। और दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भी एडजेक्टिव से पहले, क्वालिटी से पहले, खूबी से पहले, जैसे गुड है, बैड है, डार्क है, इससे पहले हाइफन नहीं आता, इससे पहले हाइफन नहीं आता।
अब कुछ हाइफन जो होते हैं वो वर्ड में, लैंग्वेज में पहले से इंक्लूड होते हैं, कुछ वर्ड पहले से इंक्लूड होते हैं। मतलब मदर इन लॉ, मदर के बाद हाइफन आता है, इन के बाद हाइफन आता है, लॉ के बाद हाइफन आता है, तो कुछ नेचुरल होते हैं। तो हाइफन का मकसद ये होता है सेपरेट करना, हाइफन का मकसद ये होता है सेपरेट करना। और प्रॉपर नाउन से पहले हाइफन नहीं आता, एडजेक्टिव से पहले हाइफन नहीं आता, और अगर हाइफन लगाना है तो वो फर्स्ट हाफ वर्ड के बाद लगाएंगे। हम लोगों ने स्टूडेंट्स चाइनीज़ न्यू ईयर की एक्सरसाइज डिस्कस किया है, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाते हैं, वर्ड सेंटेंसेस लर्न हो जाते हैं, वर्ड सैनोनिम्स लर्न हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सरसाइज की बात आती है, जहाँ पे ग्रामर की बात आती है, तो ग्रामर जब तक क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, यू कांट अंडरस्टैंड। और जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, रोड लर्निंग होती है। और ग्रामर इतनी ज़्यादा है, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इतनी सारी है कि अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो सारी ग्रामर यू कैन अंडरस्टैंड। अगर हम रोड लर्निंग करनी है तो एक प्रिंसिपल लर्न करेंगे, जब दूसरा लर्न करेंगे तो पहला भूल जाएगा। इसलिए आप लोगों ने फोकस रह के और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाना है, और आप लोगों ने मुझे बताते जाना है कि हम लोग जो है वो कैसे कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को चाइनीज़ न्यू ईयर की ट्रांसलेशन करवाई है, और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि चाइनीज़ न्यू ईयर में, मैंने आप लोगों को लेक्चर के दौरान कल बार बार बताया था कि कौन कौन सा टेंस यूज़ हुआ है और मेजर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरह आप क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कशन से बढ़ते हैं। और हम लोगों ने देखा कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड पर्सनस, पर्सनस एंड थिंग्स, चीज़ों का नाम, जिसको हम एक नाम दिए। मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट, जिसमें हम किसी काम के करने का लाजमी करार देते हैं, और मस्ट नॉट, जिसमें हम किसी काम करने से पुरजोर अंदाज में मना कर देते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, जहाँ पे एट मोमेंट आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, टुमारो आ जाए, या थर्ड जो है वो नाउ आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। और हाइफन क्या होता है, हाइफन एक छोटी सी लाइन होती है जो सेपरेट करती है, और हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव से पहले कभी भी हाइफन नहीं आता। कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे मदर इन लॉ में मदर के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन, लॉ के बाद हाइफन। तो ये प्रैक्टिस से इंशाल्लाह क्लियर होते जाते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत के बाद जो है वो ये वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचती हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।